फैसलाबाद जैसे शहर में जब पहले नाम ही सुना था हमने चिट्टा का, लेकिन अब अपने आसपास गाँव में भी हम चिट्टे के न केवल की एडिक्टिव के बारे में पता चलता हमें, बल्कि हमने ऐसी छोटे छोटे बच्चों की 16-17 साल के बच्चों की मौतें भी ओवरडोज की वजह से सुनी है, जो रिपोर्ट हुई है हमारे आसपास। तो बड़ी दुख की बात है, समाज किस दिशा की तरफ चल रहा है। किसी का बच्चा अगर आज इस जग में है, कल को हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि समाज में सब साथ रहते हैं, समाज एक दूसरे से प्रभावित होता है। नमस्कार, मैं हूं सौम्य प्रकाश मुवेटा और आज मैं हूं ITI चंबा में और मेरे साथ हैं प्रिंसिपल विपिन शर्मा जी। मकसद एक ही है, चिट्टे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है और इस मुहिम के साथ जो प्रिंसिपल है ITI चंबा के विपिन शर्मा जी, उनको भी जोड़ा जा रहा है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद मुवेटा जी। पहले तो मैं आपको इसके लिए साधुवाद दूंगा, जो इतना ज्वलंत विषय जो हमारे युवा पीढ़ी को ख़त्म कर रहा है, ख़राब कर रहा है, उसको आपने उठाया है, उसके प्रति मुहिम चलाई है। तो वैसे नशा कोई भी हो वो ख़तरनाक होता है, लेकिन जिसकी आपने मुहिम चलाई है, जो केमिकल नारकोटिक्स ड्रग्स है, चिट्टा जिसको हमारे लोकल लैंग्वेज में या बोलते हैं, तो ये तो इतना वाया है कि इसको मैं मौत का पर्यायवाची कहूँगा। बेहतर है कि हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रखें। जैसे पॉइजन होता है, जहर को हम नहीं खाते, वो उसको जहर ही माने। जैसे जानबूझकर हम जहर को नहीं खा सकते, उसी तरह चिट्टे को हम नहीं अपना सकते। बड़ी शुरुआत में ही किसी भी तरह से, भगवान न करे किसी को इसकी आदत पड़े, बिल्कुल जीरो लेवल पे इसको ख़त्म करना होगा, क्योंकि एक बार जब इसकी आदत पड़ जाती है तो ये इतना खतरनाक नशा है, इतना खतरनाक केमिकल है कि बच्चे इसके बिना या कोई भी जो एडिक्ट है उसके बिना नहीं रह सकता। और बड़े कुछ ही है, कुछ मात्रा में कुछ ही लोग हैं जो अपने मनोबल से या उनके अभिभावकों का सहयोग, समाज का सहयोग मिला तो उस रास्ते से वापस आ पाएँ, नहीं तो इसकी मंजिल मौत ही है। लेकिन हम सिर्फ जो सोसाइटी के लोग हैं, हम सिर्फ पुलिस को ही टारगेट करते हैं कि पुलिस करेगी, बस हम कुछ नहीं करेंगे। हम बुरा नहीं बनना चाहते। वो बच्चा जो है वो चिट्टे की लत से ग्रस्त है या चिट्टे का कारोबार में वो संलिप्त है, हम उसकी शिकायत नहीं करेंगे, हम बोलेंगे पुलिस वाले खुद करेंगे। तो ये अवधारणा ठीक है क्या? बिल्कुल एक गलत अवधारणा है, बल्कि यही धारणा है जिसकी जो इसके पीछे कारक है एक, कि जो नशे की जो चिट्टा हमारे आसपास पहुंच गया है। क्योंकि पहले हम ये सोचते थे कि पंजाब में है या बाहर है, फिर धीरे धीरे आसपास आने लगा। तो क्योंकि ये कानून व्यवस्था से के इतर एक सामाजिक विषय है, सामाजिक भी इतना कि इससे हमारे बच्चों की ज़िंदगी और मौत का सवाल है, ज़िंदगी जुड़ी हुई है। तो हम इसमें आंख मूंद कर नहीं बैठ सकते। चाहे हमसे बहुत दूर है, अभी हमारे परिवार से दूर है, नशा नहीं है, फिर भी हमें सचेत रहना है और एक मॉरल पुलिसिंग होगी बच्चों पे। हम सबसे पहले जो होते हैं, चाहे गुरु है या पुलिस है, वो अपने अभिभावक होते हैं, माँ होती है, बाप होते हैं, घर के पेरेंट्स होते हैं। तो हम नज़र रखें बच्चों पे, थोड़ा सचेत रहें, आंख मूंद कर अपने बच्चों पे भरोसा ना करें। क्योंकि जो समाज है, बच्चों की थोड़ा सा भी व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आता है, हम देखें गुमसुम रहता है बच्चा, उसका जो पहले का जो बिहेवियर था उसमें थोड़ा बड़ा चेंज आता है, सामाजिक गतिविधियों में भाग कम लेता है, खोया खोया रहता है, कुछ दोस्त उसके इस तरह के हैं। तो ये थोड़ा सा अगर अभिभावक सतर्क रहें तो बड़ी बात नहीं है कि उसी प्राइमरी प्रीलिम स्तर पे ही बच्चे उसको अभिभावक पहचान जाएंगे कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, बड़ी बात है, आपने जो चीज़ें कही हैं वो तो अमल करना चाहिए पेरेंट्स को, लेकिन समाज में जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि पापा भी जॉब में है, मम्मी भी जॉब में है, तो बच्चा अपने हाल पर है। बिल्कुल, ये भी एक इसके पीछे कारण है, लेकिन समय हमें देना होगा बच्चों को, क्योंकि बच्चे न केवल हमारे परिवार के बल्कि एक देश और समाज की धरोहर भी है। हम बच्चों को अच्छा पालन पोषण कर पाएंगे, उनको नशे से, चिट्टे से दूर रख पाएंगे, तो ही ये समाज के लिए प्रोडक्टिव हो पाएंगे, अच्छा काम कर पाएंगे। तो एक ड्यूटी है हमारी एज ए सिटीजन भी और एज ए अभिभावक भी। तो बच्चों को समय दें, बच्चों की ऐसी अच्छी हॉबीज़ बच्चों में विकसित करें, बच्चों को स्पोर्ट्स में अच्छी उनकी जो एनर्जी हो चैनलाइज करें, स्पोर्ट्स की तरफ ले जाएँ। बच्चे जिनका शौक़ है, म्यूज़िक है, जिम है या और अच्छी गतिविधियाँ जिनकी तरफ उनका ध्यान रहे, ग्राउंड में ज़्यादा समय व्यतीत करें, ताकि इन चीज़ों की तरफ उनका ध्यान कम से कम जाए नशे की तरफ। और उनकी सर्कल क्या है, फ्रेंडशिप, क्योंकि
आज समाज के जो बुरे लोग हैं, जो स्मगलर्स हैं, जो इससे चांदी कूट रहे हैं, जिनका ये उनका उद्देश्य है कि फैले, क्योंकि एक बार जब लत लगेगी तो बच्चा कहीं से भी पैसा ला के उनको देगा। तो हम ये नज़र रखें कि बच्चों का ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना ना हो। और हमें कभी भी संदेह होता है किसी की ऐसी संदेहास्पद कोई व्यक्ति है जो हमारे बच्चों को किसी को अप्रोच करता है, तो तुरंत उसको हैंडल करें, पुलिस के पास दें, क्योंकि पुलिस से ज़्यादा रोल इसमें जो मुझे लगता है हमारे अभिभावक और समाज का है। उसी तरह इसकी जब तक रीढ़ पे चोट नहीं होगी नशे की, तब तक इसको ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक अर्थ जुड़ा हुआ है, पैसे जुड़े हुए हैं, और पैसे के लिए इंसान कुछ भी करता है। और एक पीढ़ी को ही ख़त्म कर रहे हैं इस विषय पे। बच्चे आज लत लगे, कोई दोस्त है, आपका मित्र भी अगर ऑफर करता है आपको, तो उसी टाइम सोच लेना चाहिए कैसा दोस्त है, कैसा मित्र है जो जहर के लिए बोल रहा है। नशा हर तरह का ख़राब होता है, लेकिन चिट्टे का नाम सुन के ही एकदम कान खड़े हो जाने चाहिए कि चिट्टा। तो किसी तरह का इसमें जो है हम लापरवाही ना बरतें। इट इज़ वेरी हाई टाइम कि सब अवेयर हो जाए। पुलिस का तो रोल बनता है, पकड़ने से ज़्यादा रोल है कि भाई उसकी अवेयरनेस हो। पुलिस की पाठशाला संस्थानों में चलती हैं, आते भी हैं, हमारे संस्थान में भी आते हैं, बिल्कुल वो जागरूक करते हुए ऐसी जो रियल स्टोरीज बताते हैं कि भाई ऐसी स्थिति आ जाती है भयानक कि माँ बाप ही बच्चों को बोलते हैं इनको ले जाओ, रखो पुलिस में, हमें नहीं चाहिए, इनको आप अपने पास रखो। तो ऐसी स्थितियाँ आती हैं। और बड़े दुख की बात है कि हमारे जो बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज में बाहर पढ़ रहे हैं वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। वो अगर एडिक्ट ना भी हो तो पैडलर का रख रहे हैं। हमने देखने कई ऐसे समाचार हमें मिलते हैं कि लड़कियां, अच्छी लड़कियां, यूनिवर्सिटी कॉलेज की लड़कियां, उनको बहका के कुछ चंद पैसों के लिए उनको, क्योंकि उन पर शंका कम होती है, तो पैडलर के तौर पर उनको प्रयोग किया जा रहा है। वही एक ऐसा रास्ता जो यहाँ नशे को यहाँ पहुँचा रहा है। ऐसे केस पकड़े भी हैं पुलिस ने काफ़ी, उनकी बड़ी व्यथा होती है। तो सबको बड़ी जरूरत है इस पर एक एक्शन प्लान बनाने की, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, जिस पे काम हो। या आज की नीड है, आज की बहुत ज़्यादा जो विषय ऐसा जिस पे सबको ध्यान देने की जरूरत है, न केवल ध्यान बल्कि काम करने की जरूरत है। अच्छा, चूँकि सर आपके पास ITI अलग अलग ट्रेड के बच्चे पढ़ने आते हैं और मुझे लगता है कि हर तरह के बच्चे आपके पास आते हैं, तो मुझे लगता है कि आप उनकी निगरानी तो करते होंगे और उनको अवेयर भी करते होंगे, और साथ ही उनके पेरेंट्स को भी एक मैसेज दें ताकि आप उनके बच्चों को सेव कर सकें। बिल्कुल, ये मैं तो सभी अभिभावकगण से और अपने बच्चों से भी, चाहे वो ITI के बच्चे हैं, चाहे स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, क्योंकि ये सब वो ग्रुप है जिसको ये असामाजिक लोग जो स्मगलर्स हैं वो टारगेट किए हुए हैं। ये प्रॉन ग्रुप है। तो इन सबको मैं, जो भी इनसे जुड़े हुए हैं, अभिभावक हैं, हम खुद अभिभावक हैं, तो मैं उनसे यही अपील करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि बच्चों पे पूरी नज़र रखें, बच्चों को अपने पास बैठाएं, उनसे बातें करें, उनको समय दें और उनसे सीधी बात करें, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। नशे के और ख़ासकर चिट्टे के जो दुष्प्रभाव है उनके बारे में चर्चा करें और सीधी बात करें भी, किसी भी तरह से आप इसमें इन्वॉल्व ना हो, चाहे वो एक एडिक्ट के तौर पर हो, चाहे वो एक पैडलर के तौर पर। बिल्कुल ही जीरो टॉलरेंस इस नशे के प्रति रहे। और क्योंकि आप उनको ऐसी स्टोरी बताएं जो आप जानते हैं कि भी किस तरह से बच्चे पहले मजाक में शौकिया तौर पे किसी बहकावे में आके शुरू किया और बाद में ऐसी लत पड़ी कि वो घर के चोरियां करने लगे। और इवन हमने तो हत्याएं तक भी इस पर सुनी है कि हत्याएं तक भी हुई है जब नशा नहीं मिला तो पैसे के लिए। तो एक अपराध की न केवल जो एडिक्ट है वो तो उसकी तो मौत की तरफ जा ही रहा हो पीढ़ी, बल्कि एक अपराध की नई पीढ़ी तैयार हो रही है इससे। तो बड़ी मतलब बड़ा ज़रूरी है इस पर बात करना। मैं तो आपको फिर से धन्यवाद करूंगा, साधुवाद दूंगा जो ये विषय आपने एक मुहिम की तरह चलाया अपने स्तर पर। और मुझे लगता है इस मुहिम का कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट पड़ेगा। हम बार बार नोट करेंगे, बार बार चीज़ को हम लेंगे तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड पे भी एक अवेयरनेस का एक माहौल बनेगा। और एक इस जो नशे है, खासकर चिट्टे की जो खपत है, जो इसका आजकल जो इसका फैल रहा है पूरी स्थिति से, उसमें एक कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ही जीरो स्तर पे आए, जैसे कुछ दशकों पहले था, जब नाम ही सुना था, अब भी नाम ही रहे थे। अच्छा, एक और मैं आपसे आह्वान करना चाहूँगा, क्योंकि देखो आपके पास जो स्टूडेंट है उनके पेरेंट्स अलग अलग गतिविधियों में, जैसे
अब्दुल हैं, जैसे प्रधान होंगे उनके पेरेंट्स या फिर महिला मंडल के या अलग अलग सोसाइटी के वो महत्वर बने हों, तो मैं आपके माध्यम से आह्वान करूंगा कि ऐसे लोगों से भी आह्वान करें कि इस मुहिम का समर्थन करें ताकि इस चिट्टे जैसी बुराई का खात्मा हो सके। बिल्कुल, समाज के हर वर्ग को, हर दबाव समूह को एक दबाव बनाना होगा, चाहे वो महिला मंडल है, चाहे वो पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे समाज सेवी हैं, चाहे राजनीतिक लोग हैं, चाहे अधिकारी वर्ग है और बाकी अलग अलग जो एसोसिएशंस हैं, उन सब का एक अपना, जब भी कोई कार्यक्रम होता है उनका अपना, उसमें एक आइटम इसको जरूर रखें जो नशे के खिलाफ, या जैसे टूर्नामेंट्स होते हैं, कल्चर प्रोग्राम होते हैं, उसमें एक थीम हो नशे के खिलाफ, खासकर चिट्टे के खिलाफ एक थीम हो कि इतना हम इसके दुष्प्रभाव को इतना फैलाएं, इतना बात करें कि लोग अपने आप ही इसमें एक ऐसा माहौल बन जाए कि भाई चिट्टे के जो व्यापारी हैं या जो स्मगलर हैं उनको ग्राहक ही ना मिले, ना पैडलर मिले, और जब उनको ऐसा नहीं मिलेगा, उनका अर्थतंत्र खत्म होगा, तो फिर अपने आप ही जो है बुराई नशा जो है कम से कम हमारे चंबा से और ग्रामीण क्षेत्र से तो खत्म हो ही सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विपिन शर्मा जी, इन्होंने विवाकी से चिट्टे के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी गई है टाइम्स ऑफ चंबा की, उसका समर्थन किया और बड़ी बात इन्होंने कुछ मशवरे भी दिए हैं। यदि उन मशवरों पर अमल होगा तो मुझे लगता है कि हमारा समाज साफ सुथरा होगा और चिट्टे का खात्मा भी होगा। तो मुझे लगता है कि चंबा के हर पेरेंट्स को इनका ये इंटरव्यू सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए ताकि चंबा से चिट्टे का खात्मा हो और हमारा चंबा बिल्कुल वैसा हो जैसा लोगों ने पहले चिट्टे का नाम नहीं सुना था। अब भी ऐसी नौबत आनी चाहिए कि लोग चिट्टे को ना कहें और अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।